अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को यह बात मालूम पड़ा कि उसने मजहबे इस्लाम को कबूल कर लिया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप अब सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि यह वाकया जो है, यह उत्तर प्रदेश के किसी इलाके का बताया जा रहा है, यानी जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि यह वाकया बिल्कुल सच्चा है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि यह वाकया आपको सिर्फ इबरत के तौर पर सुनाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वह गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उन्हें कुरान मजीद सुनना और पढ़ना बेहद ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में आपको बता दें कि एक लड़की जिसकी उम्र अभी सिर्फ 5 ही साल थी, जो कि हिंदू थी, उसके पड़ोस में एक मुसलमान दोस्त रहा करती थी और उसकी उम्र भी करीब 5 या 6 साल थी। दोनों आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहा करते थे, खेला करते थे। आपको बता दें कि मुसलमान लड़की जो थी, वह भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख रही थी। ऐसे में जब भी कुरान मजीद को पढ़ना वह मुसलमान लड़की सीखती थी, तो ऐसे वक्त में वो हिंदू लड़की भी उसके पास बैठ जाती थी और वह भी साथ में ही कुरान मजीद को सीखने लगी। उसको भी कहीं ना कहीं कुरान मजीद को लेकर मोहब्बत पैदा हो गई थी। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा। जिस तरह से मुसलमान लड़की जो थी वह कुरान मजीद पढ़ना सीख गई, उसी तरह से वह हिंदू लड़की भी सीख गई और बहुत सारी ऐसी आयतें भी सीख गई, यानी किस तरह से दम करना है, ये तमाम चीजें वह सीख चुकी थी। और अब उसके दिल के अंदर मजहब इस्लाम को लेकर पूरे तरीके से मोहब्बत जा चुकी थी और वह कहने लगी थी कि मुझे मजहब इस्लाम ही कबूल करना है। और फिर 9 साल की उम्र में आखिरकार उस हिंदू लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें, वक्त गुजरता रहा और आखिरकार वह वक्त आ ही गया जो वक्त हर लड़की का आता है, यानी उस लड़की की शादी का वक्त आ गया। दोस्तों, उस लड़की ने अपने घर में कभी यह बात नहीं बताई थी कि उसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके घर वाले नाराज ना हो जाएं, उसके घर वाले उसके साथ ज्यादती ना करें। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं डर और खौफ की वजह से उसने कभी यह बात जाहिर नहीं की। और फिर दोस्तों, हुआ ये कि उस लड़की की शादी एक मुसलमान होने के बावजूद एक हिंदू लड़के से हो गई। दोस्तों, वो मुसलमान लड़की अपने शौहर को कभी यह बात नहीं बता सकती थी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था कि मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा और वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में जब शौहर घर से बाहर जाता तो वह कुरान मजीद को निकालती और कुरान मजीद की तिलावत किया करती, क्योंकि उसे रोजाना कुरान मजीद को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। साथ ही साथ दोस्तों, वो अल्लाह की हम्दो सना को बयां करते हुए वो नमाज की अदायगी भी किया करती थी। आपको बता दें, वक्त गुजरने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ही उसके शौहर की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो मालूम यह पड़ा कि उसके शौहर को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। और वह ऐसे में कहीं ना कहीं, चाहे शौहर हो या बीवी हो, दोनों के होश उड़ गए और वह बहुत परेशानी में आ गए। वह बहुत ही बड़े सदमे में आ गए कि आखिर क्या किया जाए। डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं बचा सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें, बड़ी मायूसी के साथ वो दोनों घर को लौट आए। आपको बता दें कि अचानक वह जो हिंदू लड़की थी, जो कि मुसलमान हो चुकी थी, उसके दिल में यह बात आई कि मुझे दम करना सिखाया गया था कि अगर सूरह रहमान पढ़कर पानी पर दम किया जाए और ऐसे वक्त में अगर किसी को पिलाया जाए तो वो सेहतियाब हो जाता है, यानी अल्लाह के करम से और सूरह रहमान की बरकत से वो शिफायाब हो जाता है। उस लड़की को अल्लाह की जात पर पूरा यकीन हो चुका था, इसलिए उसने यह फैसला किया कि मैं अपने शौहर को ठीक करके मानूंगी। और फिर उसने यही चीज की, यानी कि वह अपने शौहर के लिए सूरह रहमान का दम किया पानी अपने शौहर को पिलाती रही। और ऐसे में उसने अपने शौहर से यह बात भी कह दी थी कि डॉक्टर ने तो आपका इलाज करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं आपका इलाज करूंगी। और ऐसे वक्त में आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं आपके लिए क्या इलाज कर रही हूं। बदले में मेरी एक शर्त है और वह यह है कि मैं चाहती हूं कि जिस वक्त यह मेरा अमल पूरा हो जाए, जिस वक्त आप बेहतर हो जाएं, उस वक्त आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। शौहर ने पूछा कि आपकी क्या बात माननी पड़ेगी। ऐसे में उस औरत ने बताया कि मैं अभी आपको वो बात नहीं बता सकती हूं, जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी और वह आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। दोस्तों, वक्त गुजरने लगा। लगातार 1 महीने तक उस लड़की ने सूरह रहमान का दम किया पानी अपने शौहर को पिलाया और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ही उसका जो शौहर था वह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ऐसे में वह बड़ा हैरान था कि मेरे सारे बदन में इतना दर्द रहता था
लेकिन अचानक वो दर्द कहां चला गया और वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर भी बहुत बड़े सदमे में आ गया कि 1 महीने पहले तो तुम्हें कैंसर था और वो भी लास्ट स्टेज का, और अब रिपोर्ट बता रही है कि तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है। तुम्हें तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसे में वह जो शख्स था वह फौरन ही अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल से हथियार हो गया। ऐसे में जो बीवी थी वह कहने लगी कि आज तक मैंने कभी आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूं। दरअसल मैं 9 साल की उम्र में ही मुसलमान हो चुकी थी और मुझे कुरान मजीद पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। कुरान की आयतों का दम करना भी आता है और इसीलिए मुझे यकीन था कि कुरान की आयतों को अगर हम दम करेंगे तो यकीनन आप सेहतयाब हो जाएंगे। इसलिए मैंने कुरान मजीद की आयतों का दम करके आपको पानी पिलाया और आप सेहतयाब हो गए। लेकिन मेरी एक शर्त यह थी कि आप भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लेंगे। दोस्तों, जब शौहर ने यह तमाम चीज सुनी तो बड़ा हैरान हुआ और उसको भी यकीनन कहीं ना कहीं कुरान मजीद की आयतों पर यकीन आ चुका था। ऐसे में उसने भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया और दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी कुरान मजीद को पढ़ने और उसकी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।